नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार या फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग? अगर बाजार आपको चैलेंज नहीं देगा तो बाजार की अहमियत कैसे पता चलेगी आपको? अगर हर रोज आसानी से पैसे देने लगा बाजार, तब तो हर कोई करोड़पति बनता फिरेगा ना। तो चैलेंज तो रहेगा बाजार में। अगर आपकी नज़र उस हर एक वैल्यू पर है तो आप कहीं से कहीं तक बाजार में फंस नहीं सकते। ओके, और बाजार आपको निकलने का मौका ज़रूर देगा, जैसा कि हम हर रोज़ बात करते हैं। ओके, आज शायद जो भी ट्रेडर्स रिस्की है और हड़बड़ी में ब्लड बात देखकर कहीं से कहीं तक अर्ली एंट्री कर लिए थे या फिर अपनी वैल्यू का इंतज़ार किए बगैर एंट्री कर लिए थे, वो बाजार में ज़रूर फंसे होंगे। और जो ट्रेडर्स अपनी वैल्यू का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी को बाजार ने निकलने का मौका ज़रूर दिया है। ओके, बाजार को धीरे धीरे देखने की कोशिश करते। ये हमारे मार्केट की फर्स्ट ग्लिम्स। सपोर्ट है आपका 22,400 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस है 22,500 पर, जो कि है बेहद स्ट्रांग। ओके, मार्केट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते। अब दूसरी ही क्लिक में रेजिस्टेंस भी हो गया है वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब फुल्ली काइंड ऑफ बेयरिश बाजार। इस बेयरिश बाजार में जहां तक वीकनेस है, अगर मार्केट वहां पर मिल जाता है तो अपने आप में सुपर्ब बेयरिश ट्रेड बन सकता है। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 9:30 पर देखते। रेजिस्टेंस 22,500 से 22,400 पर शिफ्ट भी हो गया और सपोर्ट की वीकनेस वैसे ही बनी हुई है 92% के आसपास। ओके, बाजार को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सीधा 9:55 पर, जब हमें ट्रेड लेने का मौका मिला था। ओके, यहाँ पर देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस 22,500 से 22,400 पर शिफ्ट होकर 100% स्ट्रॉन्ग भी हो गया और सपोर्ट साइड अभी भी वीक टूवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। तो इस केस में कहाँ से ट्रेड बन सकता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का अगला डाइवर्जन अपने आप में ठीक ठाक प्लेस होता है जो भी रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए। याद रखिएगा, ये अगला डाइवर्जन रिस्की ट्रेड है और फुल्ली सेफ ट्रेडर्स के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि है 22,460 के आसपास, ये वाली मैजिकल लाइंस, और रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये वाली मैजिकल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1। ओके, कब पहुंचा वहां पर? 10 बजे। ओके, अब यहाँ पर देखते रहिएगा कैसे मार्केट अपने रंग बदलता है। ओके, फाइनली इस सिचुएशन में डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से रिस्की ट्रेडर्स जो हर रोज रिस्क लेते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से ट्रेड बुना सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सपोर्ट अभी भी WTB बना हुआ है और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और 100% स्ट्रॉन्ग भी हो गया इसलिए। लेकिन यहाँ पर देखते रहिएगा, यहाँ पर OI की वीकनेस 83% है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर जो 92% वॉल्यूम की वीकनेस थी अब धीरे धीरे कम हो रही है, इस पर खास नज़र बनाए रखिएगा। ओके, यहाँ से हमारी पुट में एंट्री हो चुकी है। यहाँ से जो भी रिस्की ट्रेडर्स ने ट्रेड लिया है, इसीलिए इस ट्रेड को रिस्की कहते हैं, ताकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट चला जाए तो यहाँ पर आपको धुआंधार एवरेजिंग करनी, मतलब अगर आपने यहाँ पर एक लॉट से रिस्क लिया है तो कम से कम यहाँ पर 2 लॉट से एवरेजिंग होगी, और सेफ ट्रेडर्स के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट की खरीदारी होगी। ओके, कब पहुंचा वहां पर? 10:10। क्या है वैल्यू पहले देख लेते। 22,454। 10:10 पर फुल्ली सेफ ट्रेडर्स जो भी है उन्हें मार्केट मौका देने आया ट्रेड लेने का, और जो भी रिस्की ट्रेडर्स ने यहाँ से ट्रेड बनाया उन्हें यहाँ पर सुपर्ब एवरेजिंग करनी है और इस एवरेजिंग करके यहाँ से प्रॉफिट में ही निकल जाना है। और जो भी सेफ ट्रेडर्स ने यहीं से ट्रेड बुनाया है उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है मार्केट में कि हर बार रिस्की ट्रेडर्स को रिस्की ट्रेड से ही रिवर्सल मिल जाए। ओके, याद रखिएगा ये। ओके, और सिचुएशन क्या बनी हुई है यहाँ पर देखिए, सपोर्ट की वीकनेस धीरे धीरे कम हो रही है और OI की परसेंटेज ड्रास्टिकली बढ़ रही है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को भी देखते रहिएगा, ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई है। जो कॉल राइटर्स हावी थे वो अब नीचे गिर रहे हैं और पुट राइटर्स हावी हो रहे हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी दिखाई देता हूं मैं, ये देख लीजिए, कॉल राइटर्स ड्रास्टिकली नीचे आ रहे हैं और पुट राइटर्स चढ़ रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है,
एक्सटेंशन पर आधा पौना घंटा अगर कंसोलिडेट किया तब आपको देखनी पड़ेगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 240। ओके, अब मार्केट खड़ा हो गया है आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास। ओके, यहाँ पर होगी फुल्ली सेफ ट्रेडर्स की भी पुट साइड में एंट्री। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते 10:45 पर देखते हैं। ओके, अब ये देख लीजिए सपोर्ट साइड ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर है, मतलब ये वीकनेस 80%, सिर्फ 5% बाकी रह गई और रेजिस्टेंस हो गया है वीक टूवर्ड स्टॉप। मतलब अब जो सुबह सुबह फुल्ली ब्लड बाथ वाला सिनेरियो था, अब वो फुल्ली बुलिश बाजार होता जा रहा है। और मार्केट कहां पर चल रहा है? इस बड़ी वाली रेड कैंडल के पास। अगर वीकनेस यहां कहीं भी आ गई थी तब भी मार्केट वहीं पर चल रहा है जहां पर आपने ट्रेड लिया है। जब भी ये वीकनेस आना चालू हो गई तो आपने जो ये सेफ ट्रेड समझकर ट्रेड लिया था, इस ट्रेड से आपकी कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होगी। और जो भी रिस्की ट्रेडर्स ने यहाँ से रिस्क लिया था और यहाँ पर एवरेजिंग की थी, उन्हें भी अगर वीकनेस यहाँ पर आ गई है तो भले ही थोड़े से लॉस में ही होंगे। यहाँ पर एक डाइवर्जन का लॉस बुक करना है और निकल लेना है। मार्केट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है, कब वीकनेस आई देखते हैं, 10:30 पर देखते हैं। ओके, 10:30 पर ही वीकनेस आना चालू हो गई थी, मतलब मार्केट आपके कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा था और यहीं पर आपने एंट्री की है और यहीं पर एग्जिट करना है। और रिस्की ट्रेडर्स को भी ये एक डाइवर्जन का लॉस बुक करना है और निकल लेना है। उसके बाद भले ही मार्केट ने आपको इतनी बड़ी रेड कैंडल दी और प्रॉफिट में निकलने का मौका दिया था, लेकिन इस होप से बिल्कुल भी नहीं बैठे रहना है। ठीक है, यहाँ पर लॉस बुक करो रिस्की ट्रेडर्स, और सेफ ट्रेडर्स को तो कोस्ट टू कोस्ट चल ही रहा है। ओके, तो फिर कब मिला मौका देखते 10:50 पर। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑलमोस्ट वीकनेस गायब होने की कगार पर है और रेजिस्टेंस WTT बना हुआ है। मतलब इस सिचुएशन में अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मार्केट मिल जाता है तो यहाँ से सुपर्ब कॉल की खरीदारी बन सकती 22,393 के आसपास। मतलब यहीं कहीं वैल्यू आ रही थी, लेकिन मार्केट हमारी वैल्यू पर आए बगैर ही 20-25 पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो गया। ओके, 11:50 पर ये देख लीजिए सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने की कगार पर, मतलब 1% भी नहीं बचा। सही है ना? तो और रेजिस्टेंस वैसा का वैसा वीक टूवर्ड स्टॉप बना हुआ है। तो इस केस में फिर से रिस्की ट्रेड कहाँ से बनेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से 22,450 का डायरेक्ट क्या है 22,433 के आसपास। और मार्केट देख लीजिए वैल्यू यहाँ पर आ रही है। जिसने भी 5-10 पॉइंट का ये रिस्क लिया होगा उसे यहाँ से कॉल में एंट्री मिल गई होगी और सिर्फ और सिर्फ 3-4 कैंडल में ही टारगेट मिल गया होगा। तो ये भी अपने आप में बेहतरीन ट्रेड था। सिर्फ 5-10 पॉइंट पहले से रिवर्स हो गया। अगर किसी ने 5-10 पॉइंट का रिस्क लिया होगा तो ये रिस्की ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो गया होगा। इस रिस्की ट्रेड में आज आपको प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन अगर फिर से ये रिस्की ट्रेड लिया होगा किसी ने कॉल साइड में तो ये आपका सक्सेसफुल हो गया होगा और इस एक डाइवर्जन का लॉस आपका यहाँ पर सुपर्बली कवर हो गया होगा। ओके, तो इसके अलावा मार्केट में और एक भी ट्रेड नहीं था जो सुपर कंजर्वेटिव हो सके। ओके, 1 बजे देखते हैं। ओके, 1 बज चुका है और रेजिस्टेंस 400 से 500 पर शिफ्ट हो गया और सपोर्ट 400 से 500 पर WTT हो गया। अगर फिर से मार्केट यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ से फिर से एक बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता 22,474 के आसपास, जहां पर कभी आया ही नहीं और आया था वो भी 2-2:15 बजे के बाद। तो वो तो हमारे कुछ काम का है नहीं। ओके, तो आज का बाजार थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि कहीं से कहीं तक आपको लॉस हो सके। ओके, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा और जिस तरह से सिनेरियो चेंज होता है उस तरह से आपको अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यही था आज के बाजार में। आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।